हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमबीटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो सबसे पहले मुझे बता दें कि भाई कैसे हैं सभी लोग, कैसे स्वास्थ्य कैसा है, स्टडी कैसी चल रही है, स्वस्थ हो, जल्दी से मुझे बता देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्रीवियस लेक्चर में जहाँ तक मेरे को याद है हम चला रहे थे आपको, हम बता रहे थे आपको, हमारा टॉपिक चल रहा था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स एक ग्रेट वर्ड। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स एक ग्रेट ब्रांच है फिजिक्स के लिए, और हम उसको डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हमारा जो सीरीज चल रहा है। ठीक है, ओके। और लेक्चर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो जैसा मैं थोड़ा सा ब्रीफ व्यू बता देता हूं आपको, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बताया था। हमने बताया था कि ये जो सारी जो स्टोरी है क्वांटम फिजिक्स की, एक चीज से, एक कॉन्सेप्ट से हुई थी कि लाइट जो है वो वेव है या पार्टिकल। ग्रेट डिबेट हुई थी। सर आइजैक न्यूटन ने बोला था पार्टिकल है, वेव इज, लाइट इज नथिंग बट इट इज द पार्टिकल्स ओनली, एंड दोज पार्टिकल्स वर कॉल्ड corpuscles, एंड वी कॉल दैट द थ्योरी ऑफ पार्टिकल, थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी की बात थी ये। और उसके बाद में जो हमारे पास आइगन, डच फिजिसिस्ट, ठीक है, हाइगन आए थे, हाइगन जिसको प्रोनाउंसिएशन हाइगन, ठीक है, डच फिजिसिस्ट थे। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, मैं एग्री नहीं करता, लाइट जो है वेव नेचर शो करती है। लाइट कैसी नेचर शो करती है? उन्होंने बोला लाइट वेव है। अब लाइट वेव है, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया, और आइजैक न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने बोला कि पार्टिकल्स है। जो क्रिस्टीन, जो हाइगन थे, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। उन्होंने भी अपना मॉडल दिया था। हमने बताया था कि वेव फ्रंट नाम की कॉन्सेप्ट दी थी कि लाइट जो है वो वैसे ही ट्रेवल करती है जैसे एक साउंड वेव ट्रेवल करती है। तो उन्होंने बोला कि लाइट वेव की तरह आती है, ठीक है, चारों ओर फैलती है, वेव की तरह फैलती है। वेव फ्रंट उन्होंने बताया कॉन्सेप्ट, स्फेरिकल वेव फ्रंट बताया, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बताया, और प्लेनर वेव फ्रंट की कॉन्सेप्ट दी थी। ठीक है, ट्वेल्थ का चैप्टर, 12th का है ये अपने पास। हम डिटेल से नहीं बताएंगे कि हर एक टॉपिक के अंदर चले जाएं कि हाइगन का जो वेव फ्रंट की बात की, हम थोड़ा सा टच लेके चलेंगे। हमारा जो मेन मोटिव ये रहेगा कि हम क्वांटम फिजिक्स को डील कर पाए। ठीक है, इसीलिए हमने इसको लिखा है कॉम्पैक्ट व्यू। ठीक है ना, संक्षिप्त व्यू आपको बताएंगे, और ऐसा बताएंगे कि आपको समझ में आ जाए। अब हाइगन की थ्योरी, चलो ठीक है, उन्होंने बोला वेव है और उन्होंने बोला पार्टिकल है, लेकिन उस समय हमने बताया था कि उस समय जो आइजैक न्यूटन थे उनको रेस्पेक्टेड मैनर से देखा जाता था, वो रेस्पेक्ट किए जाते थे बहुत लोगों के कारण, और ग्रेट जो लार्ज अमाउंट ऑफ जो क्राउड थी वो डिवोटेड थी न्यूटन के लिए। तो न्यूटन की बात मान ली गई। ठीक है, तो आगे आने वाले 100-150 साल तक न्यूटन की बात जारी रही कि हाँ पार्टिकल ही है, वे लाइट क्या है, पार्टिकल ही है, ये माना गया। लेकिन प्यारे दोस्तों 1800 ईस्वी में, ठीक है, 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में एक फिजिसिस्ट आया, थॉमस यंग फिजिसिस्ट। थॉमस यंग फिजिसिस्ट, उसने जो है एक अपना एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट जो है वो फेवर करता है लाइट की वेव नेचर के लिए। और थॉमस यंग का जो एक्सपेरिमेंट है आज के समय में हर एक स्कूल्स में अच्छे से बताया जाता है, कॉलेजेस में, लेबोरेटरी में, ठीक है, बताते हैं। और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा, जानते भी होंगे क्या होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये जो बातें हैं प्यारे दोस्तों, 17वीं शताब्दी की तो हमने बातें कर ली, ठीक है, जिसमें न्यूटन्स और न्यूटन की बात से मान ली गई थी 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी ने, है ना। तो उसमें न्यूटन की बात एग्री रही कि पार्टिकल्स है। लेकिन बात जब उस समय डिबेट चलती रही पार्टिकल और वेव की, लेकिन उस समय एक
मशीन नहीं थी, कोई ऐसा मेजरमेंट का कोई अपरेटस था नहीं जिससे हम मेजर कर पाए कि लाइट की जो स्पीड है वो जो ग्लास मीडियम है या वाटर मीडियम है उसमें स्पीड घट जाती है, ठीक है। वो मेजरमेंट हो नहीं पाया, इसलिए वो जो कंक्लूजन निकल नहीं पाया कि लाइट जो वो वेव है या पार्टिकल, ठीक है। वो डिबेट वहीं फंसी रही, पार्टिकल वेव, ठीक है। और अगर हमारे पास उसी टाइम पर मेजरमेंट की कोई अपरेटस होता या कोई उपकरण होता, मशीन होती, तो हम उसी समय पता कर लेते कि हाँ जो हाइगन साहब हैं वो सही बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बाद में जो सत्य है वो कभी छुपता नहीं है प्यारे दोस्तों, और सच्चाई जो है आगे आने ही वाली है। तो जो फिजिसिस्ट थे थॉमस, प्यारे दोस्तों थॉमस, ठीक है, थॉमस हम बोलें कि यस यंग, ठीक है, थॉमस यंग, नाम से स्पष्ट है थॉमस यंग, ठीक है। तो वाई, ठीक है, यंग, YUNG है शायद, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर तो प्यारे दोस्तों यंग्स, थॉमस यंग्स एक्सपेरिमेंट आया, ठीक है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया अभी बताने वाले हैं, ठीक है। थॉमस यंग्स एक्सपेरिमेंट आया जिसको हम बोलते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फेवर करता है कि लाइट जो है वो वेव है। कैसे कैसे? तो यंग ने क्या करा, उसका जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल सेटअप है वो हम बता देते हैं आपको, ठीक है। छोटा सा हिंट दे देते हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने ये किया था प्यारे दोस्तों कि एक अपने पास एक स्लिट ली थी। देखो कुछ इस प्रकार से उनका मैं बताऊं कि उनका जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसका एक्सपेरिमेंट का कुछ इस प्रकार से कि ये उन्होंने जो है एक स्लिट ली इस प्रकार से, ठीक है। ये स्लिट उन्होंने ले ली, ओके, ठीक है। अब ये जो है ये ओपेक है, ये जो अपने पास ये जो प्लेट है वो ओपेक है, और यहाँ पर उन्होंने एक स्लिट जो है कट कर दी, एक पतली सी स्लिट इन्होंने कट कर दी यहाँ पर, ये वाली, मतलब ये दरवाज़ा है टाइप से, ठीक है। ये रास्ता है जहाँ से वो लाइट ट्रेवल कर सके। यहाँ पर जो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स, मोनोक्रोमेटिक समझते हो पहले दोस्तों, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, एक हो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या हो, एक फ्रीक्वेंसी का, यानी सिंगल कलर का होना चाहिए, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स लाइट, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। जैसे यदि मैं रेड कलर ले लूँ तो केवल रेड ही होना चाहिए, ऐसे वाइट कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिसमें सातों कलर हो। तो ये यहाँ से जाएगी, ये लाइट यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ पर हम लेंस भी लगा सकते हैं, ठीक है, फोकस करने के लिए। यहाँ पर हमने बोल दिया कि ये मान लेते हैं ये कोई लेंस हो गया अपने पास यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे देखो जरा, यहाँ पर आगे उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये करा कि एक और स्लिट ली, एक और प्लेट ली, और ये जो ओपेक प्लेट है इसमें इन्होंने अब की बार क्या किया, दो स्लिट जो है, ठीक है, दो स्लिट इन्होंने कट कर दी, यानी इसको स्लिट S1 बोल दिया तो इसको स्लिट S2 बोल दिया, स्लिट S1 और S2 बोल दिया, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसको S1 बोल दिया तो इसको हमने बोल दिया S2, ठीक है। ये स्लिट S1 और इसको S2 बोल दिया, ओके। तो ये बोला इन्होंने। अब इसके बाद में इन्होंने क्या करा, ये जो आगे, ठीक है, यहाँ से जाएगी और फिर यहाँ से इंटरफेयर हो जाएगा, और फिर यहाँ से उन्होंने क्या करा, एक स्क्रीन डाली इस प्रकार से, एक स्क्रीन इन्होंने रखी, और उस स्क्रीन पर कुछ पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व किया। ये जो वो स्क्रीन है अपने पास, ठीक है, ये स्क्रीन है, ये डबल स्लिट है, ये स्लिट है, ये ओपेक है, ये लेंस है हो गया, ठीक है। ये ओपेक प्लेट है और यहाँ पर ये स्लिट है, ठीक है, ये स्लिट S1 S2। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब मोनोक्रोमेटिक सोर्स को एक पतली सी स्लिट, ठीक है, बहुत ही पतली है ये, ठीक है, ये जो है पतली, इतनी पतली क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें पता है, आज हमें पता है कि इसकी जो वेवलेंथ है कंपेरेबल होनी चाहिए, जैसे आज डिफ्रैक्शन भी आता है, हम आगे बताएंगे इसकी बात। तो उन्होंने पतली सी स्लिट काटी, ठीक है, बहुत ही पतली सी। ऐसे सोच सकते हैं कि एक ग्लास की एक शीट है, उस ग्लास की शीट पर जो ब्लेड होती है उस ब्लेड से आपने
उसको इतनी ब्लेड से आपने इसको चीरा लगा दिया, ठीक है। तो इतनी पतली सी झिरी आपने काट दी और ऐसे ही हमने दो लिया। अब उन्होंने ये देखा कि अपने पास, उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर एक ऐसा पैटर्न मिला कि हमें जो है एक फ्रिंजेस मिली। फ्रिंजेस मतलब एक स्पॉट जो है, इस प्रकार से जो स्पॉट मिला। तो ये जो स्पॉट था ये जो है वो डार्क स्पॉट मिला। फिर इनके बीच में जो ये वाला स्पॉट है वो ब्राइट हो गया, फिर अगेन डार्क मिला, फिर अगेन ब्राइट, फिर अगेन डार्क, अगेन ब्राइट, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये देखा कि यहाँ से जो डार्क और ब्राइट का जो कॉम्बिनेशन हमें मिला ये बड़ा अमेजिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि ये ऐसा क्या हो रहा है। देखो ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये जो है अपने पास डार्क फ्रिंजेस हैं, मतलब यहाँ पर लाइट की जो अब्सेंस है, यहाँ पर लाइट की कोई अब्सेंस नहीं है, कोई भी प्रेजेंस नहीं है, तो ये लाइट अब्सेंस थी यहाँ पर, ये कुछ इस प्रकार से। और जो बीच में जो आप देख रहे हो ये जो वाइट वाली जो पट्टी है, यहाँ पर जो है मैक्सिमम ब्राइट थी लाइट की, ठीक है। इंटेंसिटी जो थी वो लाइट की वो मैक्सिमम थी। तो ये हमें कुछ इस प्रकार से मिला, ठीक है। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो ये जो फ्रिंज बोलते हैं, इनको फ्रिंज बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ये डार्क फ्रिंजेस में बोल रहा हूँ, ये जो बोल्ड कलर है डार्क फ्रिंजेस है, और ये जो बीच में जो वाइट है उसको मैंने बोला कि ब्राइट फ्रिंज है। तो फ्रिंजेस है, ये स्क्रीन है, ये कुछ उसका एक्सपेरिमेंट का सेटअप था, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, देखो यहां पर उन्होंने ये बोला कि यदि मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाऊं ना इस सिस्टम का, यदि मैं ऊपर से इसको व्यू करूं, तो ऊपर से जब व्यू करूंगा मेरे को दो स्लिट दिखेंगी कुछ इस प्रकार से। देखो टॉप व्यू बनाऊं मैं इसका, यदि मैं टॉप व्यू बनाऊं, ठीक है, टॉप व्यू बना देता हूं इसको, टॉप व्यू बनाऊं, ठीक है। टॉप व्यू बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा मेरे पास कि ये जो अपने पास स्लिट S1 हो गई और ये स्लिट अपने पास S2 हो गई, ये वाली, ठीक है, ये अंदर की तरफ है। तो इसको मैंने बोला कि स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है, और हमारे पास ये इसमें हमने स्क्रीन लगाया, ठीक है। ये हमने स्क्रीन डाली, ये कुछ इस प्रकार से ये स्क्रीन है, ये स्लिट हो गई, ये हमारे पास क्या स्क्रीन है। तो हमने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मैक्सिमम ब्राइट वाला बना, मतलब इसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, और फिर ये इंटेंसिटी घटती गई घटती गई घटती गई, यहाँ पर जीरो हो गई, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पर भी हमें कुछ इस प्रकार से मिला, और फिर अगेन जो है ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से पैटर्न मिलता है, ठीक है। ये हमारे पास ये पैटर्न मिला, ठीक है ना। तो ये क्या बता रहे हैं, देखो ये ध्यान देना, ये वाला जो है वो ब्राइट स्पॉट मिला, ठीक है, ये वाला जो ब्राइट बना, और ये जो है वो डार्क मिला। मतलब कुछ इस प्रकार से मैं बोलूँ कि ये जो है वो डार्क था, मतलब डार्क फ्रिंज थी, और ये जो थी वो ब्राइट फ्रिंज थी। ये वाली जो थी वो ब्राइट फ्रिंज थी, ये वाली, ठीक है। ये वाली जो ब्राइट फ्रिंज थी ये इस प्रकार से ब्राइट मिली, फिर अगेन ये जो थी वो डार्क मिली, और ये जो है अगेन क्या मिली अपने पास, ब्राइटर मिली, ठीक है। और अगेन ये मिल गई डार्क, ठीक है, ये। और फिर अगेन हमारे पास मिली ब्राइट फ्रिंज, फिर अगेन क्या मिली, डार्क फ्रिंज मिली, ओके। अगेन क्या मिली अपने पास, ये मिली मेरे पास ब्राइट, और फिर अगेन डार्क। और ये बीच में जो है ये जो ग्राफ मैंने दिखाया है, साइन का जो ग्राफ है वो ये बता रहा है कि यहाँ पर तो मैक्सिमम ब्राइट है, फिर जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये डिक्रीमेंट आ रहा है, ये क्या है, वेरिएशन है इंटेंसिटी का। तो ये थोड़ा कम है, थोड़ी कम ब्राइट, फिर थोड़ी कम ब्राइट, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है वहाँ पर सबसे कम ब्राइट, मतलब डार्क, ठीक है, अंधेरा हो गया, कोई लाइट मिली नहीं, तो ब्लैक। और ये डार्क रूम में सेटअप है, हम यदि डार्क रूम में देखें तो अच्छे से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं डार्क रूम में। तभी ये जो एक्सपेरिमेंट है वो स्कूल्स में या कॉलेजेस में ये डार्क रूम में बनाए जाते हैं। उस डार्क रूम में आपने भी किया होगा, तो ये डार्क रूम में हम करते हैं ये एक्सपेरिमेंट, और हमें अच्छे से दिखता है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा ब्राइटर, और फिर ये घटती 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 ये सबसे कम, यानी डार्क फ्रिंजेस। तो ये हमें पैटर्न मिला। फिर उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन और किया,
उन्होंने ये किया कि अब की बार में स्लिट S1 को जो है ना, स्लिट S1 को जो है हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं और S2 को ओपन रखते हैं। देखो, तो जब उन्होंने ये किया कि जो है स्लिट S1 को, ठीक है ना, ये वाली, ये जो स्लिट S1 है, ये जो स्लिट S1 है और ये S2 है, ये कुछ इस S1 को इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है, बंद कर दिया, ओके, ये बंद कर दिया, और S2 को इन्होंने ओपन रखा और अब की बार पर्दे को लगाया। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा मिलती है लाइट और फिर यहाँ पर घटती है, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। अब की बार जो वो फ्रिंज का वाला पैटर्न है ना, वो गायब हो गया, गायब हो गया, कंप्लीट गायब हो गया। सेम यदि मैं इसको भी वो करूं, हमारे पास देखो ये S1 हो गया, ये अगेन S2 हो गया, यहाँ पर अब की बार क्या करते हैं, S2 को बंद कर देते हैं, ओके, ये हमने S2 को बंद कर दिया और S1 को ऑन रखा। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यस, S1 पर ज़्यादा ब्राइट और फिर यहाँ पर घटती घटती जाती है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमें मिला पैटर्न। अब ये जो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन हुआ कि ज़्यादा लाइट मिली यहाँ पर, फिर यहाँ पर बिल्कुल ही लाइट नहीं मिली, ये जो है फिट नहीं बैठता है न्यूटन्स की कॉर्पसल थ्योरी, न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी से। कैसे, देखो, मैं बोलूं कि ठीक है, मैं क्या बोलूं, मैं ये बोलता हूं कि एक पॉइंट लेता हूं, ठीक है, इसके मिड से मैं यहां पर ये पॉइंट ले लेता हूं कि ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, ये पॉइंट P बोल दिया मैंने, इसके मिड से थोड़ा सा ऊपर। इस पॉइंट P के ऊपर यदि मैं लाइट को पार्टिकल मानूं, कण मानूं, तो यहां से जो लाइट आई मतलब कण आए, ठीक है, वो पार्टिकल बॉल्स आई, छोटी छोटी बॉल आई, यानी कण आए। तो ऐसा क्या हो गया है इन कणों के ऊपर कि यहां पर कण नहीं पहुंच रहा वो, और यहां पहुंच रहा है कण, यहां नहीं पहुंच रहा, यहां पहुंच रहा है। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया कि जो पार्टिकल्स जो हैं वो पॉइंट P के ऊपर नहीं आ रहे। यहां पर भाई डार्क का मतलब क्या है, वहां पर लाइट की एब्सेंस है, और लाइट ये बोल रहा है पार्टिकल है, तो वहां पर क्यों नहीं आया पार्टिकल। और फिर जब इस S1 को बंद कर दूं मैं और S2 को ओपन रखूं, तो यदि मैं मिड से बात करूं ना, मिड से, यानी मिड से थोड़ा सा पॉइंट, इस पॉइंट P पर देखो प्यारे दोस्तों, यहां पर इंटेंसिटी मिली ना, मिली, तो यहां पर अगेन पार्टिकल आ गए। पहले दोनों स्लिट जब ऑन थी, ओपन थी, तब पार्टिकल नहीं पहुंच रहा था। जैसे मैंने इसको बंद किया, S2 को ओपन किया, वहां पर पार्टिकल पहुंच गया। और सेम सिचुएशन यहां भी हो रही है, देखो यहां पर मिड है और यहां पर देखो ये पार्टिकल पॉइंट P पहुंच गया, ये पॉइंट P है। तो ये ऐसा क्या स्ट्रेंज बिहेवियर हो गया, क्यों नहीं पहुंच सकता। अब तुम ये बोलोगे कि क्या पता दोनों पार्टिकल टक्कर करके टकरा, जैसे पार्टिकल आए, दो तीन आपने बॉल फेंक रहे हो आप, ठीक है, बहुत सारी बॉल फेंक रहे हो छोटी छोटी, तो आप बोलोगे कि क्या पता सर टकरा करके इधर चली गई होगी, उधर चली होगी, यहाँ नहीं आएगी। मैं बोल दूंगा ठीक है यहाँ नहीं आई, तो फिर यहाँ कैसे आ गई, फिर यहाँ कैसे आ गई, और फिर अगेन यहाँ नहीं आई, फिर अगेन यहाँ आ गई। ऐसा क्या हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। एक फिक्स पैटर्न तो बनना चाहिए ना। और बाय द वे मेरे को दो ही अपने पास फ्रिंजेस मिलनी चाहिए कि पार्टिकल फेंका, ऐसा तो होता नहीं। चलो ठीक है, आप पार्टिकल फेंक भी दो, तो ऐसा नहीं होगा कि सीधा ही दो मिले, दो अगर टकरा भी गए तो आसपास में एक और मिल जाएगा। लेकिन ये पैटर्न तो एक बहुत वाइड रेंज में मिला, और एक फिक्स पैटर्न मिल रहा था मेरे को कि ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। यदि हम पार्टिकल्स को माने, लाइट एज ए पार्टिकल ट्रीट करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है न्यूटन्स की थ्योरी के लिए। लेकिन एक बात नोटिस करना, यंग जीत गया यहाँ पर। यंग ने क्या बोला था, यंग ने बोला था लाइट इज नथिंग बट इट ट्रीट्स लाइक ए वेव, वी कैन ट्रीट लाइट एज ए वेव, वेव कंसिडर कर सकते हैं। उन्होंने बोला कैसे, उन्होंने कैसे समझाया, उन्होंने समझाया किस बेस के ऊपर, देखो उन्होंने समझाया लाइट जो है वेव होती है। क्या होती है, लाइट वेव होती है। लाइट जब वेव होती है तो उन्होंने बोला कि लाइट करेगी सुपरपोज, ठीक है,
सुपरपोजिशन होगा लाइट का, लाइट वेव्स का, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा तो इंटरफेरेंस क्रिएट होगा। दो लाइट वेव इंटरफेयर करेंगे आपस में, एक लाइट वेव यहाँ से आएगी, एक लाइट वेव, दोनों में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेयर करेंगे, दोनों में कुछ ना कुछ होगा, और उस इंटरफेरेंस से ये पैटर्न मिलता है। कैसे, अभी बता देते हैं। देखो मैथमेटिकल प्रूफ, थोड़ा सा हिंट दूंगा, ज़्यादा नहीं डेप्थ में जाऊंगा, थोड़ा सा हिंट दूंगा, ठीक है। ये तो पता लग गया कि कैसा होता है सिस्टम, ठीक है। लाइट मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, फिर ये एक सिंगल स्लिट डाली, ये सिंगल स्लिट क्यों डाल रहे हैं, ठीक है, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स समझते हो, ये दो स्लिट हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक ही लाइट आ रही है, एक ही लाइट जो दो भागों में बट गई, ये कोहेरेंट सोर्सेज है, ठीक है। उनकी जो फेज है किसी भी टाइम पर, किसी भी जगह पर, उनका जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए टाइम के साथ, उसको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। टू मेक कोहेरेंट सोर्सेज वी आर डूइंग लाइक दिस, S1 एंड S2, ठीक है। वो 11th में जब हम पढ़ेंगे कि सुपरपोजिशन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, वो उसमें आ जाएगा कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, मैं मान के चल रहा हूँ आपने पढ़ा होगा, इसलिए ये इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तभी हम बोल रहे हैं कि ये कॉम्पैक्ट व्यू है क्वांटम फिजिक्स का। इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि आपको एक एक चीज़ बताएं कि उसका फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं या कैसे करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपको शॉर्ट व्यू में आपको ये एक समरी रूप में क्वांटम फिजिक्स पता लग जाए कि कैसा होता है क्वांटम फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसा सा सीन था, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, चलो ठीक है, यंग ने कैसे एक्सप्लेन किया, यंग ने कैसे एक्सप्लेन किया, यंग ने कैसे एक्सप्लेन किया कि ये जो है वेव नेचर, लाइट जो वेव नेचर से ट्रीट करें लाइट को, तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्रिंज पैटर्न को, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंट में बता देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मान लो कि यहाँ से एक लाइट वेव आएगी, ठीक है। और वेव क्या होता है, वेव होता है डिस्टरबेंस, ठीक है। समटाइम्स डिस्टरबेंस इन दी वी कैन से द मीडियम, साउंड वेव की बात करो तो डिस्टरबेंस होता है। वेव का मतलब ये होता है वो कुछ फिजिकल क्वांटिटी चेंज होगी, वापस में एसएचएम करेगी, ठीक है। वो फिजिकल क्वांटिटी जो एसएचएम करती हैं, जैसे ट्रांसलेशन वेव की बात करें, या मैं बोलूँ कि जो वेव प्रोपगेट कर रही है, ठीक है, उस वेव की बात करूं, या मैं बात करूं कि साउंड वेव की बात करूं, या मैं बोलूं कि वेव इन रोप ले लेते हैं, रस्सी में कौन सी स्ट्रिंग में जो है वेव जाती है, उसमें डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, एसएचएम का था डिस्प्लेसमेंट। साउंड की बात करें तो प्रेशर में वेरिएशन आता है तो प्रेशर का एसएचएम होता है, या मैं बोलूँ डेंसिटी का एसएचएम होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी होते हैं पार्टिकल्स का। यदि मैं बात करूं, आज तो हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन आता है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन है उसमें वेरिएशन आएगा। वेव का मतलब क्या है, तो वेव की जनरल इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं कि मान लेते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है फाई, ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, ठीक है, ये प्रेशर भी हो सकता है, ये डेंसिटी भी हो सकती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, और उसकी जो जनरल एक्सप्रेशन है उसको हम ऐसे लिखते हैं साइन, ठीक है। और यहाँ पर के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा इंटू टी। तो ये यदि मैं बात करूँ, ठीक है, ये के वेक्टर क्या होता है अपने पास, वेव वेक्टर, ये पोजीशन, और यहाँ पर ये होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड ये होता है। और ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो वेरिंग है, ठीक है, तो वेरिंग फिजिकल क्वांटिटी इट कैन बी, ठीक है, इट कैन बी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, या मैं बोलूँ कि प्रेशर हो सकता है, ठीक है, या डेंसिटी हो सकती है, या मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, व्हाटएवर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। ये वेव वेक्टर होता है, क्या होता है, वेव वेक्टर, ठीक है, 2 पाई अपॉन लेमडा, इसकी जो वैल्यू होती है हम बोल दें 2 पाई अपॉन लेमडा, ठीक है। और ओमेगा यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 2 पाई न्यू इसकी डेफिनेशन आती है अपने पास। तो ये सिंपली वेव है। लेकिन हम इस सिचुएशन की बात करें जो एक्स एक्स डायरेक्शन में, लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्स एक्सिस के लिए, तो मैं बोलूँ कि फाई जो है वो फाई नोट जो है अपने पास साइन एक्स एक्स के लिए मैं बोल देता हूँ के एक्स माइनस का ओमेगा टी, ठीक है। ये वेव की तरह ट्रीट करेंगे। अब यहाँ से एक वेव और निकलेगी, फिर यहाँ से वेव निकलेगी,
और किसी भी लोकेशन के लिए बोल देते हैं, आर्बिट्ररी कोई भी लोकेशन है, इस पॉइंट के ऊपर हम देख रहे हैं इंटरफेरेंस कैसे होगा, या कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, तो उसके ऊपर जब इंटरफेरेंस करवाएंगे तो हम क्या लेंगे, पहले स्लिट S1 से मैं एक वेव कंसिडर कर लेता हूँ, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम होगा प्यारे दोस्तों, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी क्योंकि सोर्स सेम है अपने पास, ठीक है, डिस्टेंस दोनों के ये अपने पास अलग अलग हो सकता है, ठीक है, और हम बोलें यहाँ से ये वेव फर्स्ट वेव, ठीक है, साइन की, लेकिन दूसरी जो स्लिट सेकंड स्लिट है उसके लिए मैं बात करूँ कि एम्पलीट्यूड तो सेम है, ठीक है, एम्पलीट्यूड तो क्या होगा, सेम होगा अपने पास, ठीक है, वो सोर्स पर डिपेंड करेगा, सोर्स अपने पास सेम है, और ये जो है साइन, ठीक है, ये हम ले रहे हैं सेम, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स कर दिया, उस पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, और उस पॉइंट के लिए जो है फेज डिफरेंस आएगा, और फेज डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, सिंपली हम बात करें, ठीक है, पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस हम मान के चल रहे डेल, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, अब दोनों को सुपरपोज करना है, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है किसी भी पॉइंट के ऊपर यदि आपको नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए या नेट प्रेशर चाहिए या नेट वेरिएशन चाहिए, यहाँ पर इंटेंसिटी का वेरिएशन हमें देखना है कि इस पॉइंट पी के ऊपर इंटेंसिटी कितनी मिलकर आती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्रेस्ट और ट्रफ नाम की चीज चुनी होगी आपने कि वेव जो है, हम लाइट की बात करें तो लाइट को वेव ट्रीट किया है यंग ने, तो लाइट को जब क्रेस्ट और ट्रफ में भेजते हैं, ठीक है, तो एक क्रेस्ट दूसरे वेव का क्रेस्ट से यदि सुपरपोज होता है तो अपने पास क्या मिलता है, हायर इंटेंसिटी मिलती है। मैं बात करूं कि इस पॉइंट के ऊपर यदि इसका जो क्रेस्ट है और इसका ट्रफ मिला तो हमें क्या मिलेगा, 0, लेकिन यदि इसका क्रेस्ट और दूसरी वेव का यदि क्रेस्ट मिला तो हमारे पास मिलेगा हायर इंटेंसिटी, होता है, ठीक है, तो यहाँ पर तो सेम ये हम करेंगे, पहले तो सुपरपोज करवाते हैं इनको, तो सुपरपोज करवाएंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया था, हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो हम बोल देते हैं कि φ1 + φ2 है, ठीक है, ये पता लग गया डेल फेज डिफरेंस कैसे आता है, पाथ डिफरेंस से, क्योंकि यहाँ से इस सोर्स से यदि मैं बात करूँ, इस पॉइंट का पाथ अलग है, ठीक है, और इसका पाथ अलग है, तो इन दोनों के पीछे पाथ डिफरेंस आएगा और पाथ डिफरेंस से हमारे पास फेज डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, आई होप आपने पढ़ा होगा अच्छे से। तो फाई जो है दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, φ0, ठीक है, और यहाँ पर बनेगा साइन, ये बनेगा kx माइनस ओमेगा टी, और प्लस यहाँ पर बनेगा साइन kx माइनस का ओमेगा टी प्लस का डेल, ओके, ठीक है, तो फाई, अगर हम इसको सोल्व करेंगे ना तो यहाँ से डेल की वैल्यू आ जाएगी, फेज डिफरेंस की कुछ पर्टिकुलर खास वैल्यू आएंगी, उनके लिए फाई आ जाएगा, यानी ये हमारे पास उसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है, तो कर लेते हैं इसको सोल्व अगर करेंगे तो देखो क्या होगा, 2φ0 और साइन ये होगा अपने पास kx माइनस ओमेगा टी प्लस का डेल, और यहाँ पर आ जाएगा कोस, और ये हो जाएगा x माइनस वाई यानी डेल हो जाएगा, और बाई 2, ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं इंटेंसिटी की बात करूँ ना, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके एम्पलीट्यूड के, तो ये वाला तो फैक्टर हो गया वेव वाला और एम्पलीट्यूड ये हो गया, ठीक है, तो ये अपने पास हो गया, स्क्वायर होता है एम्पलीट्यूड के, तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 4φ0 स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर डेल बाई 2, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटा दें तो आई की जो वैल्यू आती है I0, ठीक है, और यहाँ से 4I0 कोस स्क्वायर डेल फाई बाई डेल बाई 2, ये अपने पास निकल के आता था, और I0 क्या था यहाँ पर के अपने पास φ0 स्क्वायर, ठीक है, ये अपने पास रिजल्ट निकल के आया था जब हमने डिस्कस किया था, ठीक है, हालांकि ये जो टॉपिक चलेगा वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इंटरफेरेंस में है। अब यहाँ से ये रिजल्ट आया, यंग ने वेव माना ना लाइट को, अब देखो क्या हो गया, अब इंपॉर्टेंट बात देखो, वेव मानने पर हमारे पास रिजल्ट आया 4I0 कोस स्क्वायर डेल अपॉन 2। अब ये जो डेल है, ये डेल की वैल्यू यदि मैं बात करूँ 0 पुट करूँ, यदि मैं बात करूँ 2 पाई पुट करूँ, 4 पाई पुट करूँ,
तो हमारे पास आई जो इंटेंसिटी है ना वो मैक्सिमम आती है, और वो अपने पास आती है 4I0, ठीक है। और यदि डेल की वैल्यू यदि मैं पुट करूं कि हमारे पास पाई पुट कर दिया, 3 पाई पुट कर दिया, 5 पाई पुट कर दिया, तो यहाँ से जब मेरे पास इंटेंसिटी निकल के आती है वो आती है 0, और ये अच्छे से शो करता है। और ये प्रूव भी हुआ जब हमने एक्सपेरिमेंटली काउंटर चेक किया, तो हमें पता लगा कि यस ये थ्योरी फिट बैठती है इसके लिए। क्यों? क्योंकि जब फेज डिफरेंस ये क्रिएट कैसे होगा, पाथ डिफरेंस से। इस स्क्रीन के ऊपर अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, अलग अलग जो पॉइंट्स है स्क्रीन के, वो अलग अलग पाथ डिफरेंस क्रिएट होंगे। इन पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग पाथ डिफरेंस होगा, उन पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस आएगा, और इस फेज डिफरेंस से हमारे पास उसकी इंटेंसिटी में वेरिएशन आएगा। और ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, ये जिसको हम बोलते हैं ब्राइट फ्रिंजेस, इसके लिए ये वाली कंडीशन होगी, इसके लिए ये वाली कंडीशन होगी। और ये थ्योरी सही बैठी, और यहाँ से हमें पता चला यस जो क्रिस्टीन अपने पास हाइगन है वो सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे थे। वो पहले भी सही बोल रहे थे, आज भी सही बोल रहे हैं, लेकिन हमने उस समय माना नहीं। हम ये बोल रहे थे कि न्यूटन साहब ही जो हैं वो ही सत्य हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आगे ये बात थी 1800 की, और 1800 के बाद में 1850 के अराउंड हमें जो एक फोकल्ट जो थे, ठीक है, फोकल्ट, ठीक है, इन्होंने एक वो फोकल्ट मशीन, फोकल्ट जो है एक मेथड निकाला। वहाँ से वो ये मेजर कर पा रहे थे कि किसी भी मीडियम में लाइट ऑफ स्पीड की जो लाइट है, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो फोकल्ट ने यहाँ से जो 1850 में यहाँ से हमने एक मेथड निकाला कि स्पीड ऑफ लाइट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने मेथड निकाला और इन्होंने चेक किया, तो जब इन्होंने चेक किया तो स्पीड आई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो आज हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट। और इसी के समकालीन मैक्सवेल भाई साहब, मैक्सवेल, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से उन्होंने जितने भी इक्वेशन से उनको उठाया, उनको मर्ज किया। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से जब उनकी 4 इक्वेशन वेरी फेमस हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं चारों इक्वेशन, इलेक्ट्रिसिटी के लिए और मैग्नेटिज्म के लिए। और उन्होंने एम्पियर के सर्किट लॉ में भी थोड़ा करेक्शन किया था, जो हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, वो वहाँ पर एम्पियर ने ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की जो इक्वेशंस हैं उनसे सोल्व किया, और एक फॉर्मूला, एक अपने पास इक्वेशन दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इक्वेशन, और वहां से एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ C = E/B, और वहां से जो है एक और फॉर्मूला आया था C = 1/√μ0ε0। यहां से जब उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट की या स्पीड कैलकुलेट की, वो सिमिलर स्पीड आ रही थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। तो ये हमें प्रूव देता है या एक एविडेंस देता है कि हाँ, जो लाइट की जो स्पीड है वो इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और वो जो लाइट है वो एक वेव है, क्योंकि ये वेव बता रहे थे, और उस वेव को उन्होंने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करती है। तो अच्छी अच्छी थ्योरीज आई, और इसी समकालीन, इसी के टाइम पीरियड में, यानी 19th सेंचुरी में ही हम बात करें फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की, ठीक है, 12th का एक अच्छा टॉपिक है 12th का, फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। और उन्होंने ये प्रूव किया यस लाइट जो है वो वेव है, क्योंकि ये जो है डिफ्रैक्शन को शो करती है। डिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है जो यदि मैं बात करूं कि जो कॉर्नर एंड्स होते हैं उन कॉर्नर से टकरा करके, ठीक है, दूसरे जो स्क्रीन है या जो दूसरा जो मीडियम है उसमें चले जाना। जैसे साउंड वेव जो है वो डिफ्रैक्शन को अच्छे से दिखाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लूँ, यदि यहाँ से अगर 2 किलोमीटर दूर भी अगर कोई अच्छा साउंड का सिस्टम ऑन है, या डीजे है वो बज रहा है या चल रहा है अपने पास,
तो उसकी आवाज़ हम यहाँ तक भी सुन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है उसमें जो, यदि मैं बात करूँ, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जितनी जो विंडोज़ की या हमारे जो हाउस हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनसे टकरा करके वो हमारे कानों में आ सकती है, ठीक है। लेकिन लाइट में इतना नहीं है, लाइट की जो डिफ्रैक्शन, उसकी जो वेवलेंथ है बहुत कम है। तो लाइट के लिए जब डिफ्रैक्शन फिनोमेना शो करते हैं या आपको दिखाना हो, तो उसके लिए बहुत ही सूक्ष्म रूप से आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, ठीक है। शार्प एजेज के लिए एक अच्छा एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं। जो ब्लेड होती है बियर्ड करने वाली, उस बियर्ड करने वाली ब्लेड को, 2 ब्लेड्स को, एक इसमें मिल भी जाएगा 12th की बुक में, RBSc बुक में मिल जाएगा, उसको इस पतली सी झिरी बना लो, ठीक है। ये जो ब्लेड है अपने पास कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कैसे आती है इस प्रकार से, ये हमारे पास ये ब्लेड आती है, ठीक है। और यहाँ से जब इस ब्लेड को जब आप ऐसे करोगे, ठीक है ना, यहाँ से, तो ये एक झिरी बन जाएगी और यहाँ से डिफ्रैक्शन का फिनोमेना आप देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पर भी फ्रिंजें बनेंगी। तो फ्रेस्नेल एंड फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन भी आ गया, वो भी ये शो करता है कि हाँ लाइट वेव है, क्योंकि वेव डिफ्रैक्शन को शो करती है, तो वेव का डिफ्रैक्शन फिनोमेना भी हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि 19th सेंचुरी जो है ना, वो वेव के लिए पूरा डोमिनेंट हो गई, और 17th और 18th सेंचुरी है, उसमें हमने बातें की थी कि जो लाइट है वो पार्टिकल है। लेकिन आज हमें पता है कि हाँ 19th सेंचुरी में हमें पता था, ठीक है, 19th सेंचुरी में ये हमें पता कंफर्म हो गया कि लाइट जो वो एक वेव है, और इसको सपोर्ट करने के लिए हमने बताया कि मैक्सवेल आए, ठीक है। और ये जो फोकल्ट जो मशीन है, फोकल्ट जो ऑपरेटर्स है, उससे हमने स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट किया। हमने देखा कि वाटर मीडियम में या ग्लास मीडियम में स्पीड है वो घट जाती है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि हाँ फ्रेस्नेल एंड फ्रोनहोफर ने डिफ्रैक्शन को शो किया, डिफ्रैक्शन को बताया लाइट के लिए, ओके। तो फिर यहाँ से हमें पता चला कि यस, लाइट जो है वो पार्टिकल नहीं है। ये हमें पहले ही पता लग जाना चाहिए था, लेकिन हम न्यूटन साहब की कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट कर दिए उस समय। लेकिन ठीक है, पता लगा, स्पष्ट हो गया कि लाइट जो वो वेव है। लाइट कैसी है? लाइट बिहेव करती है वेव की तरह। सब क्लियर था, अच्छा चल रहा था, बहुत ही बढ़िया। स्पष्ट होगी कन्फ्यूजन, इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर इंटरफेयर कर नहीं पाएगी। ये तो यहाँ से जो एंड है कॉर्नर, अब तुम ये कहोगे कि ये जो कॉर्नर एंड है, देखो यहाँ पर ये जो लाइट जो आई यहाँ से कॉर्नर एंड से डिफ्रैक्शन, इसी को तो बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ये यहाँ पर भी पहुँच गई, ठीक है, यहाँ पर भी पहुँच गई, यहाँ तो पहुँचनी है, तो ये डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो स्पष्ट हो गया, अच्छा लगा कि लाइट जो वेव है। फाइनली डिबेट खत्म हुई, पता लग गया कि लाइट बिहेव्स लाइक ए वेव। लेकिन इंटरेस्टिंग फिनोमेना थोड़ी समय पश्चात आया, थोड़ी ही देर बाद आ गया। हमने एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसका फिनोमेना है? लाइट का है। और यदि हमने उस लाइट के फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना को एक्सप्लेन करना चाहा वेव की मदद से, कि लाइट को हमने वेव ट्रीट किया, तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए अगेन। तो ये वाली डिबेट फिर से मुद्दा आ गया कि यार ठीक है, लाइट जो है, इसमें तो आपने बोल दिया था कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन कि लाइट वेव है। लेकिन अगेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब हमने लाइट को वेव ट्रीट किया, उनके जो कॉन्सेप्ट लगाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सोल्व करने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, फिर ये थ्योरी फेल हो गई वहां पर। गजब, ये मुद्दा फिर से अस्तित्व में आ गया, ठीक है, कि अगेन बताओ, अगर ये लाइट वेव है तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हो जाना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं हुआ? ठीक है, तो इस डिबेट को अगेन वापस ये अस्तित्व में आ गई। अब हमें बताओ, इसको हम एक्सप्लेन करवाएंगे कि क्या हो रहा है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। पहले तो उसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर यदि हम लाइट को वेव माने और वेव की कॉन्सेप्ट लगाएं, वेव की एक्सप्लेनेशन लगाएं, तो क्यों नहीं हो रहा एक्सप्लेन, क्या गड़बड़ आ रही है, उसको हम देखेंगे। लेकिन आज नहीं देखेंगे, हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं प्यारे दोस्तों।
और अब हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, तब तक के लिए अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हाँ मेरे को ये समझ में नहीं आया, ये क्या होता है, वेव वेक्टर क्या होता है, साइन क्या होती है, मुझे नहीं पता, तो आप पूछो, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।